वर्क एंड टाइम में अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संजीव किसी कार्य को 10 दिन में, राजीव उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। दोनों ने मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। कार्य समाप्त होने के अंतिम 5 दिन संजीव ने काम नहीं किया। ज्ञात कीजिए कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। यानी कि दो मित्र हैं संजीव, ठीक है ना, संजीव और राजीव, ठीक, दो मित्र हैं हमारे संजीव और राजीव। इन दोनों ने, इनके कार्य की क्षमता क्या है, 10 दिन में उस कार्य को खत्म करते हैं और राजीव उसी काम को 15 दिन में खत्म करता है, ठीक। और इन दोनों ने काम करना शुरू किया, लेकिन आखिर में काम खत्म होने वाला था, पर काम खत्म होने से 5 दिन पहले संजीव ने जो है काम छोड़ दिया। ये 5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, ठीक है ना, छोड़ दिया इसने काम। अब जो काम बचा उस काम को राजीव ने अकेले किया, लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि राजीव ने उस काम को कितने दिन में समाप्त किया। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ है। P हमारा 10 दिन है, ठीक है ना, और Q हमारे 15 दिन है, और A हमारा हो गया 5 दिन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो P + A/P + Q इंटू Q होता है, ठीक है ना, इंटू Q होता है। तो इस फॉर्मूले के तहत इसको सॉल्व करें तो P हमारा क्या है 10 दिन, 10 लिखते हैं। A हमारा क्या है 5 दिन, तो +5 करते हैं, अपॉन बटे करेंगे। P हमारा कितना है 10 दिन, प्लस Q कितना है हमारा 15 दिन, यहाँ 15 लिखेंगे। फिर Q कितना है हमारा 15 है, तो मल्टीप्लाई में 15 लिखेंगे। इसको सॉल्व करें, देखें तो 10 5 15, पॉन में कितना हो जाएगा 25, और इंटू 15, तो क्या हो जाएगा 5 25 और 5 3 15, 5 एकम 5, 5 3 15 बराबर कितना आ गया 9 दिन। 9 दिन, यानी कि उस कार्य को समाप्त होने में कितने दिन लगे 9 दिन, ठीक है ना। कितने दिन लगे कार्य को समाप्त होने में 9 दिन, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा P रहेगा, दूसरा जो व्यक्ति जो काम कर रहा होगा वो Q मान लेंगे, और कितने दिन वो छोड़ के चला गया वो हमारा A रहेगा। कोई क्वेश्चन कह रहा है कि A किसी काम को हमारा कर रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि क्या कह रहा है कि A किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है, ठीक है ना, 10 दिन में समाप्त करता है। तो B उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, 20 दिन में समाप्त करता है। दोनों ने मिलकर कार्य करना शुरू करना, और उसके बाद में अंतिम 5 दिन, यानी कि काम समाप्त होने वाला था उससे 5 दिन पहले A ने काम को छोड़ दिया। A काम को छोड़ दिया, काम छोड़कर चला गया। तो पता करना है कि उस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगा, ठीक है ना। इसी तरह क्वेश्चन था ना अभी हम लोगों ने। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला तो आपको बता ही दिया था। तो हम तो क्या है 10 है ऊपर, तो 10 + 5 अपॉन कितना हो जाएगा 10 + 20 × 20 हो जाएगा, ठीक है। यही तो था फॉर्मूला। देखिए इसमें हमको ये प्लस करना है और इसी में हमको ये प्लस करना है, अपॉन में रहेगा और मल्टीप्लाई करनी है। तो डिवाइड करें, देखें क्या हो सकता है। तो 15/30 × 20, 0 से 0 काट दिया, 3 × 5 = 15 हो गया हमारा। तो बराबर कितना आ गया 5 दूनी 10, यानी कि उस कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगा 10 दिन का समय लगा, ठीक है, 10 दिन का समय लगा। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी आपको कहीं देखने को मिल रहे हैं, आप इसी तरह फॉर्मूले सॉल्व करेंगे। कोई फॉर्मूला नहीं है, आप बताया ना मैंने, इसमें इसको जोड़ देना है। देखिए A का काम है और यही जा रहा है, तो A का काम प्लस चला गया, उसको ऐड करना है। अपॉन में क्या करना है, दोनों के काम को जोड़ देना है, और जो भी बचता है, जो अकेले काम करेगा, जो बच रहा है हमारा
ये बच रहा है ना बी के काम से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, एक आदमी या दो लड़के किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, बताइए 4 आदमी और 7 लड़के उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। यानी कि देखिए, एक व्यक्ति अगर उस काम को कर रहा है तो 20 दिन में ख़त्म कर रहा है, उसी कार्य को अगर 2 लड़के कर रहे हैं तो 20 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। पर यहाँ पर क्या हुआ, अब क्या कह दिया कि 4 आदमी और 7 लड़के, यानी 4 आदमी और 7 लड़के मिलकर उस कार्य को कितने समय में ख़त्म करेंगे या समाप्त करेंगे। तो देखिए, ऐसे में क्या करना है हमको, ऐसे में क्या करना है, हमारा 20 डेज दिया और 20 लिख लेंगे, ऊपर का सब ऊपर ही लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 है, 1 इंटू 2 कर लेंगे, और नीचे अपॉन में क्या कर लेंगे 1 इंटू 7 यानी कि आदमी, ये एक आदमी और 7 लड़के, प्लस ब्रैकेट में प्लस 2, इधर क्या है 2 लड़के, और क्या बचता है हमारा 2 लड़के और 4 आदमी, यहाँ पर 4 आदमी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, देखिए क्या आता है हमारा, 20 गुणे 2 40 हो जाएगा, ये 7 एकम 7 प्लस 4 दूनी 8 बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 15, नीचे कितना हो जाएगा 15 बटे कितना हो जाएगा 40, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 कर लेते हैं, या यहीं डिवाइड कर लेते हैं, 5 8 40, 5 3 15, ठीक है ना। तो 3 दूनी 6 और 2/3 दिन, यानी कितना समय लगेगा उसको, 2 सही 2/3 दिन, ठीक है ना। तो उस कार्य को कितने समय में समाप्त किया जाएगा, 2 सही 2/3 दिन में, अगर 4 आदमी और 7 लड़के एक साथ कार्य को करते हैं। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आप देखने को मिलेंगे तो सिंपल क्या करना, ऊपर जितना भी ये सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, इन दोनों को प्लस करना, या कि प्लस करना है और इससे मल्टीप्लाई करना। नीचे क्या हो जाएगा, आदमी लड़के, ठीक है ना। फिर इधर क्या हो जाएगा, लड़के और आदमी, यहाँ पे देखिए क्या है, आदमी की संख्या और लड़कों की संख्या, प्लस यहाँ पर क्या है, लड़कों की संख्या और आदमियों की संख्या, और ये डिवाइड कर देना। सॉल्व करके इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन दूसरा भी देख लें हम लोग, देखें तो क्वेश्चन चेंज करें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 10 आदमी या 18 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, बताइए 25 आदमी और 15 लड़के इससे दुगने कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह दिया, दुगना काम दे दिया, और 10 आदमी या 18 लड़के किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर रहे थे। अब क्या हुआ, 25 आदमी और 15 लड़के इससे दुगने कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। हमको अपने फॉर्मूले के अनुसार चलना है। और देखिए क्या कह रहा है, 10 आदमी तो 15 दिन में ख़त्म कर रहा है, तो 15 क्या है 10 गुणे 18, ये तो होगा, अपॉन में क्या जाएगा, 10 लड़के हैं हमारे, 10 आदमी इंटू क्या है 15 लड़के हैं ना, तो 15 लड़के प्लस यहाँ पर क्या 18 लड़के हैं तो 18, और कितने आदमी 25 आदमी हैं तो 25 कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करें इसको, देखें तो 180 15 गुणे 180 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा 150 प्लस 18 पंचे 90 का 0 हाथ से लगे 9, 18 36 और 9 45, 450 हो जाएगा। ये बराबर कितना हो जाएगा, इसकी डिवीजन कर ले हम, या रहने दें अभी, इसको डिवाइड करना ही है तो डिवीजन अभी ना करें हम लोग। यहाँ कितना 600 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 चक्कू 60, 4 हो गया यहाँ पे। अब इसको डिवाइड करें 2 से कर लें, 2 दूनी 4, 2 9 18 होता है, तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 9/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 चौके 8, 4 सही 1/2 दिन। देखिए आंसर ये हो सकता है या ये मिलेगा, ऑप्शन में दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है ना, ऑप्शन में दोनों में से कोई एक होगा, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग। पर होगा ये इसी तरह से, यहाँ पर दुगना कार्य कह रहा हो या काम कितने समय में समाप्त होगा, एक ही बात रहेगी इस कंडीशन में कि पहले जब 2 लड़के या 15 आदमी, ठीक, फिर साथ में उन लोगों का काम दे दिया गया,
तो हम इसी फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज करें क्वेश्चन को, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करें क्वेश्चन, इरेज कर देते हैं इसको, है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों की? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। मेरा प्रयास रहता है कि आपको आसान भाषा में, बहुत ईजी, कम कैलकुलेशन में क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचाऊँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 4 घंटे प्रतिदिन करके 10 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 5 घंटे प्रतिदिन करके 15 दिन में समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को प्रतिदिन 10 घंटे करें तो कार्य कितने समय में समाप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, समय को पार्टिकुलर कर दिया गया, यानी कि समय की डिटेल दे दी गई कि आप जब किसी कंपनी में, किसी संस्था में काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, टाइमिंग होती है। तो यहाँ पर क्या है, वही टाइमिंग दे दी गई है कि किसी फैक्ट्री में या किसी सेक्टर में ए काम कर रहा है जो प्रतिदिन 4 घंटे काम करता है और 4 घंटे काम करके उस काम को क्या है 10 दिन में ख़त्म कर ले रहा है। बी उसी काम को 5 घंटे करता है तो उसे 15 दिन का समय लगता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपकी काम करने की कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर देखिए 5 घंटे कर रहा है फिर भी उसे 15 दिन लग रहे हैं, ये 4 घंटे कर रहा है पर वो 10 दिन में कर रहा है। तो इसकी मतलब क्या है, ये ज़्यादा कैपेबल है अपेक्षाकृत बी की, ठीक। तो देखिए इसमें समय दिया हुआ है, हम मानते हैं H1 क्या है हमारा, H1 बराबर हमारा 4 घंटे है, ठीक है ना। और फिर दिन दिया है तो D1 हमारा क्या है 10 दिन है। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, बी का टाइम दिया हुआ तो H2 हम मानते हैं, H2 हमारा क्या है 5 घंटे है। और D2 हमारा क्या है, कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। फिर उसके बाद में क्या है 10 घंटे दिया तो H3 हमारा क्या है 10 घंटे दिया हुआ है, 10 घंटे और दिया हुआ है। तो इसका देखिए एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको, इस फार्मूले को आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। देखिए ब्रैकेट लगाना है आपको, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है अपॉन की, ठीक, यहाँ पर 1/H3, 1/H3 लिखना है। और यहाँ पर क्या होगा हमारा H1 इंटू H2 H1 D1, ठीक है ना। और फिर H2 D2, यहाँ पर क्या हो जाएगा D1 H1 प्लस H2 D2, ठीक है ना, H2 D2। और ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1/H3। इस फॉर्मूले के जरिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। क्या हो सकता है इस फॉर्मूले से, देखें हम लोग इसको फॉर्मूला थोड़ा सा इरेज करें क्योंकि बोर्ड पे नीचे गैपिंग कम है। तो देखें, चलिए इसमें सॉल्व कर आगे करते हैं इसको, ठीक है। हो सकता है क्या या नहीं हो सकता है, फॉर्मूला आपने देख ही लिया है, उसी फॉर्मूले में हम इसको लिखेंगे। तो इक्वल टू लगा लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। इक्वल टू लगाने के बाद में हमारा क्या हो जाएगा 4×10, ठीक है, और 5×15 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 4×10 प्लस 5×15, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1/, मल्टीप्लाई क्या 1/10, 10 घंटे दिया हुआ 10 घंटे 10 लिख लेंगे हम लोग। अब देखिए 40×15 × 75 अपॉन 40 प्लस 15/75 × 1/10 बराबर करें इसको। तो 40 × 75 लिखा रहने देंगे कि भाई डिवीजन करना है हमको, ठीक है ना। इनको ऐड करेंगे तो 115 हो जाएगा, 115 हो जाएगा। 40 प्लस 75 कितना हो 115 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में क्या 1/10 है हमारा यहाँ पे, यहीं डिवीजन करें देखें क्या आता है आंसर। देखिए 0 से 0 कट गया ऊपर का, 5 से काटे 5, 5 एकम 5, 5 25, 15 आ जाएगा।
5 दूनी 10 और 5 3 15, 23 हो गया नीचे, और ये कट गया तो 15 चक्कू 60, यहाँ पर क्या था 60/23, 60/23 दिन, ठीक है, 60/23 दिन। या आंसर ये भी हो सकता है, इसको डिवाइड करें, 23 दूना 46 होता है, और तो 23 दूना 46, तो 2 सही, यहाँ नीचे 23 हो जाएगा, 2 सही, और 23 दूना 46 और 60 से माइनस होगा 46, तो कितना होगा 4 10 46 4 14 दिन, ठीक है ना। कितना हो जाएगा हमारा 2 सही 14/23 दिन, 2 सही 14/23 दिन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2 सही 14 क्योंकि 23 दूना 46 होता है, और 4 इधर बचेगा, 10 10 14/23 दिन हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। काम को 9 घंटे प्रतिदिन करके 7 दिन में समाप्त करता है, बी 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसे 6 दिन में खत्म करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को प्रतिदिन 8 घंटे 8 सही 2/5 घंटे कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है ना। करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, देखिए वही फॉर्मूला रहेगा हमारा, ठीक है ना। तो हमारा इसमें H1 क्या है, ये है, तो हम लिखते हैं H1 कितना है हमारा 9, ठीक है ना, 9 है हमारा, ठीक है ना, 9 हो गया, इनटू कितने दिन 7 दिन है, और फिर हमारा क्या है 7 इंटू 6 दिन है, कर लिया हमने, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 9 7 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 7, ठीक है ना, इंटू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कितना, देखिए इसको हम क्या करेंगे 5 चौटी 40 42 बटे कितना 5 लिख लेंगे, ठीक है ना। देखिए अपॉन में अपॉन है तो ये ऊपर जस्ट टर्न हो जाएगा, ठीक, तो इसको करें 7 9 63 63 हो जाएगा, इंटू 7 6 42, ठीक, प्लस 7 9 63 और प्लस 7 6 42 ये हो जाएगा, इंटू ये 5 कहाँ ऊपर आ जाएगा 42, तो क्या हो जाएगा 5/42 हो जाएगा, ठीक, ऐसे हो जाएगा ये। इसको ऐड कर लेंगे हम, आगे देखें 63 इंटू 42 अपॉन 63, सॉरी इसको ऐड करेंगे 63 और प्लस तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा हमारा, 105 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 5/12 42 है यहाँ पर, 42 और 42 कट जाएगा, 5 से इसको डिवाइड करें 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5 21 हो जाएगा, 21 तियाँ 63 बराबर कितना आ जाएगा 3 दिन, 3 दिन आंसर कितना हो जाएगा हमारा 3 दिन, ठीक है ना। तो उस कार्य को अगर बी और ए दोनों मिलकर काम करते हैं और 8 सही 2/5 घंटे काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसको कितने दिन में समय करेंगे 3 दिन में उस कार्य को ख़त्म करेंगे वो, ठीक है ना। दोनों लोग, अभी हम आगे क्वेश्चन और भी देखेंगे, इसके ख़त्म करते हैं आज इस चैप्टर को। साथ साथ में फिर मैं कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लास अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला जो एक क्वेश्चन है ये बहुत ही ईजी है, वर्क एंड टाइम में इससे ईजी क्वेश्चन कोई होगा ही नहीं, बहुत ईजी है, मतलब देखना है और आंसर को लिख देना है, देखना है और आंसर को क्या करना है हमको लिख देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा 45, इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 दिन। देखिए है ना, मैंने क्वेश्चन को देखा और लिख दिया, क्वेश्चन को देखा और लिख दिया, आप भी इस क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर पे टिक कर देंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे, ऐसे क्वेश्चन जो होंगे इनका फॉर्मूला क्या होगा n+1/n मल्टीप्लाई बाय डी, या n+1 इंटू डी, ठीक है ना, या n+1 इंटू डी। ये दो फॉर्मूले हैं, इन दो फॉर्मूले से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, पर अब हमको ये नहीं पता है कि किस फॉर्मूले में ये लगेगा हमारा और किस फॉर्मूले में ये लगेगा। तो देखिए दोनों तरह के टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ होना है और कहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ होना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है,
यानी कि ए की कार्य क्षमता जो ये ए है किसी काम में, ये क्या है, पावरफुल है। किससे पावरफुल है, बी से। ये क्या है, 2 लगा दिया तो ये क्या है, ये पावरफुल है इससे, ठीक है ना। यानी कि ये क्या है, कमज़ोर है। ये क्या है हमारा, बी क्या है, कमज़ोर है, और ए क्या है, मजबूत है। ए क्या है हमारा, मजबूत है। ये ज़्यादा काम कर सकता है, शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, ठीक है ना। इसकी कैपेसिटी इसकी अपेक्षा में दुगनी है, ठीक। जैसे मानिए कि अगर ये 10 किलो वजन उठाता है तो ये 20 किलो उठाने की क्षमता रखता है, ठीक है, दुगना है। 10 किलो अगर ये उठाता है तो ये 20 किलो उठाने की क्षमता रखता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब मिलेंगे आपको, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है तथा दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। यानी कि ये दोनों अगर काम करते हैं, बी और ए, तो 15 दिन में ख़त्म होता है। पर अगर अकेला यही काम को करेगा तो कितने दिनों में ख़त्म होगा। अब स्वाभाविक सी बात है, देखिए ना, जो मजबूत आदमी एक है आपके साथ में और एक आप कमज़ोर हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर मजबूत चला जाएगा तो सारा भार आपके ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, दिन बढ़ जाएंगे, आप उस काम को ज़्यादा समय लेंगे करने में, ठीक। तो ऐसी कंडीशन जो होगा, जब कमज़ोर व्यक्ति, ठीक है ना, कार्य को करेगा, तो हम क्या करेंगे, देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, सीधा सीधा 2+1 इंटू 15, ठीक है ना। 2+1 इंटू 15 एन था ना, डी, तो 15 या 45 हो गया सीधे। देखिए 3 गुणे 15 हो जाएगा बराबर कितना, 45 दिन, ठीक है ना, 45 दिन। यानी कि बी उस काम को कितने समय में करेगा, 45 दिन। आपको समझ में आ गया होगा कि इस काम को बी कर रहा है तो 45 दिन लग रहे हैं, ठीक है ना। अगर इसी काम को ए कर रहा होता तो क्या उसको 45 दिन लगते, नहीं लगते। तो उसको कितना समय लगता, उसको फिर कम समय लगता। कैसे, मान लीजिए यहाँ पर कह रहा है बी नहीं, ए उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा, 3/2 इंटू 15, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 45/2 हो जाएगा हमारा। डिवाइड करेंगे इसको तो कितना निकल के आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1/2, ठीक है ना। अगर ए करता तो 22 सही 1/2 दिन में ख़त्म करता। पर यहाँ पर क्या है, उस काम को बी कर रहा है तो कितने दिनों में, 45 दिनों में ख़त्म कर रहा है, 45 दिनों में, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन यानी कि 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए आपके, 2 फॉर्मूले हो गए। तो अगर कमज़ोर व्यक्ति कहेगा, कमज़ोर होगा, तो हमारा सीधा क्या होगा, n+1 इंटू डी, और अगर मजबूत व्यक्ति करेगा तो n+1/n इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए है ना, चुटकियों वाले क्वेश्चंस, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं होगा। थोड़ा सा चेंज करके एक क्वेश्चन और देख लें। देखिए अगला क्वेश्चन करें हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी तथा दोनों मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए ए कौन है, मजबूत है, तो मजबूत के लिए हमारा n+ वाला क्वेश्चन फॉर्मूला लगेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, n+1/n इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए 3/2 गुणे कितना, 18 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 9 18 9 बराबर क्या हो गया, 9 की 18 तो 27, यानी कि 27 दिन, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और इनको ऐसे सॉल्व करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ मनुष्य किसी कार्य को 70 दिन में पूरा करते हैं। यदि 2 मनुष्य कम होते तो कार्य समाप्त होने में 10 दिन अधिक लगते। प्रारंभ में कितने मनुष्य थे, यानी कि शुरुआत जब काम की हुई तो उस समय कितने लोग थे, ये हमको नहीं पता है, वो निकालना है। लेकिन ये क्या कह दिया है कि यदि जितने भी लोग थे उस काम को 70 दिन में ख़त्म कर रहे थे। अगर 2 व्यक्ति कम होते तो 10 दिन अधिक लगते। तो इतना दे दिया है हिंट, और अब हमको इसको करना है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमारा कितना है, 70 दिन है, तो 70 दिन और क्या करें, 10 दिन
10 दिन क्या है, कार्य अधिक समाप्त होता, तो +70 + 10 मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, कितने मनुष्य कम थे, 2 दिन, बस इतना ही करना है आपको। तो क्या गया 80, 2 × 80 बटे कितना होगा 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना लगेगा 16 दिन, सॉरी 16 मनुष्य। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, 16 मनुष्य थे, यानी कि 16 व्यक्तियों ने काम को करना शुरू किया था। और कह रहा है अब देखो 16 व्यक्ति थे तो 16 व्यक्ति उस काम को कितने 70 दिन में पूरा करते थे, और 2 मनुष्य अगर कम होते हैं यानी कि 16 की जगह कितने 14 होते, तो वो काम क्या है 70 की जगह 80 दिनों में कंप्लीट होता है। कितने दिनों में, 80 दिनों में कंप्लीट होता है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में और चेंज कर लें, क्वेश्चन चेंज कर लें और इसको देखें। इसका फॉर्मूला मैं बताऊंगा अभी आपको क्या रहेगा, फॉर्मूला बताऊंगा। कुछ मनुष्य हैं, किसी काम को मान लीजिए हम यहाँ पर चेंज करें थोड़ा सा, 10 दिन और 2 दिन, ये ना क्वेश्चन देखिए इसी टाइप से होगा। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं हम 60 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना। 8 मनुष्य मान लेते हैं कम होते हैं, तो 10 दिन रख लेते हैं कि 10 दिन में जो है क्या 10 दिन हमारे अधिक लगते, 10 दिन हमारे क्या है अधिक लगते। तो इस क्वेश्चन को भी कैसे करेंगे, देखिए इसका फॉर्मूला क्या है वो बता रहा हूँ अभी। और देखिए क्या हो जाएगा 8 × 60 + 10/10 बराबर कितना हो जाएगा 8 × 70 बटे 10 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 7 × 8 56 मनुष्य, कितने 56 व्यक्ति, 56 व्यक्ति थे, ठीक है ना। प्रारंभ में कितने 56 मनुष्य थे। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले समझें। हमारा डी क्या है, देखिए ये हो गया हमारा कैपिटल डी जो है 60, ये हो गया स्मॉल डी जो ज़्यादा समय लगता है, अधिक दिन लगते हैं, और इधर क्या बचा हमारा कम, तो ये ए हो गया, ठीक। तो अब इसका जो फॉर्मूला बनता है हमारा, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, देखें हम लोग फॉर्मूला ए इंटू डी प्लस डी अपॉन डी, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला इसका बनता है, इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अगर वैसे देखेंगे तो हम लोग लेंथी हो जाए क्वेश्चन, है जैसे क्लासों में करते हैं, यहाँ से शुरू किया, इसने इसके इतने दिन का काम इतने दिन में हुआ, ये तो उस तरह से करेंगे तो बहुत लेंथी होगा। और ट्रिकी फॉर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ट्रिकी फॉर्म में हमारा यही आएगा। साथ साथ में एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आज हमारा ये क्या है, वर्क एंड टाइम चैप्टर ख़त्म होता है। कल से हम पाइप एंड सिस्टर्न्स, ठीक है ना, इसको इस तरह इस पे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कल हमारा चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा, पाइप एंड सिस्टर्न्स, ठीक है ना, पानी की टंकी और पाइप।